गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक टू द लर्नर्स पैराडाइज। लास्ट कुछ एक दो क्लासेस में हमने जो अपलोड की हैं उसमें हमने क्या देखा था। हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन हम कर रहे थे। हमने समझा कि रेशो क्या होती है, हमने समझा कि प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशो की हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स देखी। तो आज की इस क्लास में भी हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रेशो को ही फर्दर लेके चलेंगे। किस वे में और रेशो जो है हमसे पूछी जा सकती है। ज्यादा टाइम नहीं लेते, चीजों को हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट पे किया था, लास्ट में हमने कुछ एक हाइड मेथड देखा था। अब हाइड मेथड जो था वो एक स्पेसिफिक टाइप के लिए लग रहा था। वो किस टाइप पे लग रहा था? जब हमारे पास ए बी और सी में क्या था, एक सिंगल रिलेशन। क्या था हमारे पास? एक सिंगल रिलेशन। अब सिंगल रिलेशन क्या था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब ए बी सी में सिंगल रिलेशन दे रखा हो कुछ इस तरह से, जैसे 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 5c। A, B एंड C ये तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ये तीनों का एक ही रिलेशन दे रखा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? A, B, C में सिंगल रिलेशन, राइट। अगर सिंगल रिलेशन दे रखा होता है तो हम यहाँ पे क्या लगा देते थे? हाइड मेथड। क्या लगा देते थे? हाइड मेथड। हाइड मेथड क्या था? हाइड मेथड हमें सीधा ये कह रहा था कि आपको जिस चीज की वैल्यू चाहिए उसे आप क्या कर दीजिए? हाइड कर दीजिए। हमें क्या चाहिए? ए रेशो बी रेशो सी, जिसमें हम पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, देन बी की वैल्यू निकालेंगे, देन सी की वैल्यू निकालेंगे। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हाइड किसे करेंगे? जिसकी वैल्यू चाहिए उसे हाइड कर दो। ए को हाइड कर दिया। कौन से कांस्टेंट रह गए? एक रह गया 3, एक रह गया 5, 5 इंटू 3 15। फिर बारी आ गई बी की। बी की वैल्यू चाहिए तो हाइड भी किसे करेंगे हम? बी को। बी को हाइड किया 5 इंटू 2 10। सी की वैल्यू चाहिए, सी को हाइड करेंगे 3 इंटू 2 6। अगर ये फर्दर कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा तो एज इट इज छोड़ दीजिए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? ए रेशो बी रेशो सी इज व्हाट? इट इज 15 रेशो 10 रेशो 6। समझे? ये चीज हमने लास्ट में की थी। अब ए बी सी में यहाँ पे एक सिंगल रिलेशन दिया हुआ, तो यहाँ पे हाइड मेथड लग रहा है, ठीक है। अब सिंगल रिलेशन ही अगली टाइप भी ऐसी है जिसमें हमें सिंगल रिलेशन ही दिया जाएगा। जैसे समझिए, तो सिंगल रिलेशन ना कुछ इस फॉर्म में दिया जाएगा। हमारे पास क्या था? 2a 3b 5c। अब उस चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं, a अपॉन 2 इक्वल्स टू b अपॉन 3 इक्वल्स टू c अपॉन 5। यहां पे भी कई बार एग्जामिनर हमसे ना a रेशो b रेशो c पूछ लेता है, या हमें a रेशो b रेशो c की जरूरत पड़ जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखो, अब बात तो ये है कि ए बी सी में ये भी सिंगल रिलेशन है तो ये भी सिंगल रिलेशन, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब सिंगल रिलेशन है, इस क्वेश्चन को करने के ना तरीके कई हैं, 2-3 तरीके हैं, देख लेते हैं। बेस्ट तरीका भी हम देखेंगे इस टाइप के भी। अब क्या होता है कि आपने ये देखा होगा कि a अपॉन 2 इक्वल्स टू b अपॉन 3 इक्वल्स टू c अपॉन 5। इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जामिनर या बुक्स में कैसे सॉल्व किया जाता है? वो कहेंगे कि a अपॉन 2 b अपॉन 3 c अपॉन 5 एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप इस सबको किसके बराबर मान लीजिए? एक वेरिएबल का नाम वो क्या ले लेते हैं? k। क्या ले लेते हैं? k। तो वो क्या कहेंगे कि a अपॉन 2 किसके बराबर है? k। b अपॉन 3 किसके बराबर है? k। c अपॉन 5 किसके बराबर है? k। आप k की बजाय x ले सकते हैं, आप t ले सकते हैं, जो आपको एप्रोप्रिएट लगे। तो वो क्या कहेंगे कि अगर a अपॉन 2 k के इक्वल है तो a की वैल्यू k की टर्म्स में कितनी आ गई? 2k। कितनी आ गई? 2k। ऐसे ही क्या कहेंगे कि अगर b अपॉन 3 इक्वल्स टू k है तो b की वैल्यू क्या आ गई? 3k। ऐसे ही c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5k। समझ पा रहे हैं? वो कहेंगे कि a b और c ये तीन अलग अलग हैं, इनको एक सिंगल वेरिएबल में ले आओ। तो उन्होंने सिंगल वेरिएबल क्या सपोज किया? k। a की वैल्यू k की टर्म्स में 2k, b की वैल्यू 3k, c की वैल्यू 5k। तो a आ गया 2k, b आ गया 3k, c आ गया 5k। और इसकी रेशो अगर लिखेंगे तो इट इज 2k रेशो 3k रेशो 5k। k कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 2 रेशो 3 रेशो 5। आंसर आ गया, दिस इज करेक्ट आंसर। आप इसे सॉल्व किया, आप इसे मार्क करेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। बट ये ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अब इस चीज को समझो, है तो ये भी सिंगल रिलेशन था, पिछला भी सिंगल रिलेशन, बट पिछले वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है कि भाई पिछले वाले में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, डिनोमिनेटर में 1 था। पिछले में डिनोमिनेटर में 1 था, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ है। डिनोमिनेटर में क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 5। आंसर भी क्या है? 2 रेशो 3 रेशो 5।
बॉस हर एक केस में आंसर हमारे पास वही आएगा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है। ये ट्रिक नहीं है भाई, लॉजिक है, बट इसे प्रैक्टिस करके समझ के अगर हम याद कर लें तो पेपर में हमारा टाइम बच जाएगा, हमारा पेपर में ना टाइम बच जाएगा। है ये सिंगल रिलेशन ही। अगर आप यहाँ पे हाइड मेथड लगाना चाहते हैं ना तो आप हाइड मेथड भी लगा सकते हैं। आप हाइड मेथड लगाएंगे यू विल गेट द सेम आंसर। वो हो गया हमारे पास दूसरा तरीका। बट जो तरीका हमारे लिए यहाँ पे दी मोस्ट एप्रोप्रिएट है दैट इज दिस कि भाई अगर ए बी सी में सिंगल रिलेशन है और जो वैल्यूज है वो सिर्फ डिनोमिनेटर में दे रखी हैं तो के इक्वल सपोज करने की भाई जरूरत नहीं है। हमारा आंसर ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा, देखो ए की वैल्यू क्या आएगी जो डिनोमिनेटर में क्या था 2, 2 के ऊपर भी क्या आ गया 2, 3 के ऊपर क्या आ गया 3, 5 के ऊपर क्या आ गया 5। आपका आंसर आ गया 2 रेशियो 3 रेशियो 5। नहीं तो समझो अगर उसने कहा कि आप इन सबको एक वेरिएबल के बराबर सपोज कर लीजिए के कर सकते हैं, टी कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं इसे हम सबको 1 के इक्वल सपोज कर लें। हमने क्या किया a/2 b/3 c/5 सबको इक्वल समझ लिया किसके 1 के। हमने कहा कि सबका एंड रिजल्ट हम सेम निकाल लेंगे क्या 1। अब भाई 1 कब आता है एक फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में 1 तब आता है आप सबको पता होगा 1 कब आता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं सेम। क्या होती हैं सेम। तो अब समझिए कि अगर हमने 1 बनाना है तो a/2 में भाई एक ही पॉसिबल वैल्यू है, एक ही पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 2, b की एक ही पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 3, c की भी एक ही पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 5। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 रेशियो 3 रेशियो 5। आई होप चीजों को आप समझे होंगे, है ना। तरीके बहुत हैं बट हमें ना बेस्ट ऑप्शन चाहिए होते हैं, बेस्ट वे चाहिए होता है, राइट। अभी इसी पे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप शायद बहुत इजीली इस चीज का आंसर दे पाएंगे। अगर एग्जामिनर ने कह दिया कि a/3 इक्वल्स टू b/5 इज इक्वल्स टू c/6, पूछा जाए a रेशियो b रेशियो c, अब k के बराबर सपोज करोगे? बोलो भाई, नहीं करोगे ना। अब समझ गए हम कि a/3 b/5 c/6 सभी बराबर हैं तो आंसर वही आएगा जो डिनोमिनेटर में है 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू। आता क्यों है ये हमने समझ लिया, बट हमें पेपर में इवेंचुअली टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए ये हमारे पास दी मोस्ट एप्रोप्रिएट। गॉट इट। तो ये थी हमारे पास सिंगल रिलेशन में दूसरी टाइप। पहले टाइप वो थी जिसके डिनोमिनेटर में क्या था 1, दूसरी टाइप ये आई जिसके डिनोमिनेटर में कुछ अलग अलग वैल्यूज थी और उसी से ही हमारे पास क्या आ रहा था हमारा आंसर। और इसमें एक तीसरी टाइप भी है, इसमें जो है हमारे पास तीसरी टाइप भी है, उसे भी समझ लीजिए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, हमें कह देगा कि 2/3a इक्वल्स टू 3/4b इक्वल्स टू 4/5c। तरीके इसके भी अनेक हैं। हाइड मेथड यहां पे भी लगेगा, k के बराबर आप यहां पे भी सपोज कर सकते हैं, पर अगर k के बराबर सपोज करना है ना तो बॉस k नहीं, यहां पे क्या बनाने की कोशिश करो 1। क्या बनाने की कोशिश करो 1। अब भाई देखो 1 कैसे बनेगा, अब ये 2/3 है, 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 1 आए। अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2/3। बट हमें आंसर 1 चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए आंसर। तो भाई आंसर कब 1 आएगा जब हम a की वैल्यू क्या रखेंगे 2/3 का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्ट। 2/3 का उल्ट क्या होगा भाई 3/2। a की वैल्यू क्या रख दो भाई 3/2, b की वैल्यू क्या रख दो 3/4 है ना, यहां पे क्या आ जाएगा 4/3, c की वैल्यू क्या रख दो 5/4। अब क्या करोगे आप इसे सर्च करोगे 3/2, 4/3, 5/4। आप ऑप्शन में देखोगे आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन मिलेगी ही नहीं, चारों में से एक भी ऑप्शन आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगी। एग्जामिनर कभी भी ऑप्शंस जो है ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं डालता, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में डालता है। तो घबराना नहीं है कि हमारा आंसर गलत आ गया। हमें पता है कि जब हमारे पास रेशो फ्रैक्शन में आती है तो उसका हल क्या है, डिनोमिनेटर का आप क्या लो एलसीएम और उसे मल्टीप्लाई कर दो किससे न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या है भाई 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का एलसीएम जितना होता है 12। हमने क्या किया 12 से मल्टीप्लाई कर दिया a को, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया b को, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया c को। कोई पाप हमने नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये रेशो की प्रॉपर्टी,
ये क्या है, रेशियो की प्रॉपर्टी। वो हमने पहली क्लास में देखा ना रेशियो की क्या प्रॉपर्टीज है। अगर आप एक नंबर से ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, उसी नंबर से बी को कर दो और उसी नंबर से सी को कर दो, तो रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ पाप नहीं किया, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे ही कर रहे हैं, राइट। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 2 6 3 1 3 4 4 1 4 3, 6 इंटू 3 हमारे पास कितना आ गया है 18, हमारे पास कितना आ गया है 18, 4 इंटू 4 कितना आ गया है 16, 5 इंटू 3 कितना आ गया है 15। ये हमारे पास आंसर आ गया बॉस। इसे आप देखेंगे ना, ये को डेफिनेटली ऑप्शन में मिलेगी, इसे मार्क करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। आई होप चीजों को आपने अंडरस्टैंड किया होगा, राइट। इस पे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चीजें आपके लिए थोड़ी इजी हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 4/5a equals to 5/6b equals to 9/10c, 9/10c, 9/10c। अब समझो भाई, 4/5a 5/6b 9/10c हमसे ये पूछा जाए कि a रेशो b रेशो c कितना आएगा, तो वो हाइड मेथड लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, टफ। सिंपलेस्ट तरीका, सबको 1 बनाओ, जो ये क्या है 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 6/5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/9। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे भाई। जो डिनोमिनेटर आया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4 5 और 9, 4 5 और 9 का हम क्या लेंगे एलसीएम। 5 एलसीएम हमारे पास कितना निकल के आएगा, इसका हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा 180। क्या आ जाएगा 180। हम 180 से a को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी 180 से b को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी 180 से c को मल्टीप्लाई कर देंगे। इवेंचुअली जो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, उसे हम मार्क कर देंगे, वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, वो हमारे पास क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं कि वही जो प्रॉपर्टीज थी, वही जो रेशियो की प्रॉपर्टीज थी, वो यहाँ पे यूज हो रही है भाई। 5/4 6/5 10/9, ये हमें ऑप्शन में मिलने नहीं वाला है, ये हमें कभी भी ऑप्शन में मिलेगा नहीं। तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो इसका कोड क्या है, डिनोमिनेटर का एलसीएम मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में और सभी नंबर्स के साथ करना है, सभी नंबर्स के साथ करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा करेक्ट आंसर। आई होप आप चीजों को समझे होंगे, राइट। तो ये 3 टाइप्स थी जो हमारे पास सिंगल रिलेशन में थी, तीनों आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन और समझाता हूं। इन 3 क्वेश्चन में आपको एक बहुत प्यारी चीज सीखने को मिलेगी, गौर से समझना, ठीक है। आपको लॉजिक समझाएंगे, अगर पेपर में आता है तो स्टूडेंट वहां पे गलती कर सकता है, ठीक है। तो वो गलती हमने करनी नहीं है, तो इसलिए यहां पे आके समझो। हमें क्या कहा गया कि 2 नंबर हैं a और b, a और b 2 नंबर हैं, किस रेशो में 3/5। 3/5 का मतलब ये है कि अगर a के पास कुछ 3 पार्ट्स हैं तो b के पास कितने पार्ट्स होंगे 5। कितने पार्ट्स होंगे 5, ठीक है। पार्ट्स आप समझ रहे हैं, a के पास अगर 3 हिस्से हैं तो b के पास कितने हिस्से होंगे 5। कितने हिस्से होंगे। अब क्या हुआ, पहली टाइप बड़ी बेसिक बड़ी इजी, हमने किया भी है। एग्जामिनर ने हमें कहा कि a और b 2 नंबर हैं, किस रेशो में 3/5 में, और इन दोनों नंबर्स का सम दे दिया गया। इन दोनों नंबर्स का क्या दे दिया गया, सम दे दिया गया। आप लगा लो कुछ 160। कितना दे दिया गया 160। हमसे क्या पूछ सकता है, बताइए a कितना है, बताइए b कितना है, या बताइए b और a का गैप कितने का है। समझे, ठीक है। अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू जो गॉस तभी आती है जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होती है। अब उसने हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे तो रखी है, कितनी दे रखी है 160। दिस 160 इज व्हाट, दिस 160 इज दोनों का सम। अब a के पास कितने पार्ट्स हैं, कितने हैं 3, b के पास कितने हैं 5, मिला के कितने हो गए 8। मैंने दोनों का सम क्यों किया, क्योंकि मेरे को सम यहां पे गिवन था
5 और 3 8 पार्ट्स की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 160। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर हमसे ए की वैल्यू पूछी है तो ए के पास पार्ट्स कितने हैं 3 पार्ट्स में कितना ले जाएगा 60। बी के पास पार्ट्स कितने हैं 5 तो वो कितना ले जाएगा 100। एक पार्ट में 20 मिल रहा है तो 5 पार्ट में कितना मिल जाएगा 100। या क्या पूछ सकता है कि दोनों का गैप। भाई दोनों का गैप निकालने के लिए ना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ए कितना आएगा और बी कितना आएगा, वो टाइम वेस्ट कर रहे। सीधा ये देखो कि ए के पास पार्ट्स कितने थे 3, बी के पास कितने थे 5, कितने पार्ट्स का गैप है 2। एक पार्ट में कितना आता है 20 तो 2 पार्ट्स में कितना आ गया 40। पहले का आंसर आ गया, दूसरे का आंसर आ गया, तीसरे का आंसर आ गया। तीनों क्वेश्चन किए, डन एंड डस्टेड, कोई इश्यू नहीं आया। यहां तक सारे ही कर पा रहे थे, बट वेट करो, ठीक है, कुछ बढ़िया आ रहा है। अभी क्या है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन भेजा, उसने कहा कि A/B इज समथिंग 3/5। उसने क्या कहा B और A दोनों का डिफरेंस दे दिया, B और A दोनों का डिफरेंस दे दिया। उसने डिफरेंस कह दिया कि लाइक कुछ डिफरेंस है आपका 100। कितना डिफरेंस है 100। कितना डिफरेंस है 100। किन दो नंबर्स में डिफरेंस दे रखे हैं A और B। भाई अगर डिफरेंस दे रखे हैं तो क्या मैं सम करूंगा, नहीं, डिफरेंस दे रखा है तो मैं डिफरेंस करूंगा। B के पास पार्ट्स कितने हैं 5, A के पास पार्ट्स कितने हैं 3, तो गैप कितने पार्ट्स का है 2। इन 2 पार्ट्स की वैल्यू दे रखी है कितनी 100। एक पार्ट की वैल्यू 50। क्या पूछ सकता है बताओ, A के पास कितना था या B कितना है या A और B दोनों का सम कितना है। A के पास कितना, एक पार्ट में कितने रुपए आ रहे हैं 50। A के पास पार्ट्स कितने थे 3 में कितना आ गया 150। B में कितने पार्ट्स थे 5 पार्ट्स में कितना आ गया है 250। A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई। A पूछ सकता है, B पूछ सकता है, या दोनों का सम पूछेगा। दोनों का सम पूछेगा तो भी बता देंगे, A की वैल्यू पूछेगा तो बता देंगे, B की वैल्यू पूछेगा तो बता देंगे। ये भी आपको आता था, ये भी इजी था। पर अब जो इंपॉर्टेंट चीज आगे आ रही है उसे आप गौर से समझिएगा, ठीक है। अब क्या है ना, अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि A और B ना 2 नंबर है। A और B क्या है 2 नंबर। किस रेशो में लगा लो 3/5। किस रेशो में 3/5। भाई गौर से समझना, A और B 2 नंबर्स हैं, किस रेशो में 3/5। और एग्जामिनर ने ना सम नहीं दिया, डिफरेंस नहीं दिया, दे क्या दिया प्रोडक्ट। क्या दे दिया गया प्रोडक्ट। क्या दे दिया गया प्रोडक्ट। समझते हैं प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट दे दिया गया और इन दोनों का प्रोडक्ट आप लगा लो। कितना दे दिया उन्होंने, प्रोडक्ट दे दिया हमें 240। कितना दे दिया 240। तो समझो कि A के पास पार्ट्स कितने थे 3, B के पास कितने थे 5। कई क्या करेंगे जो पार्ट्स में चलते हैं ना भाई, इसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो कई क्या करेंगे, जैसे सम कर देते वो सम कर देते थे, डिफरेंस कह रहा था तो वो डिफरेंस कर देते थे। अब सिंपल सी बात है कि वो प्रोडक्ट कह रहे थे वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 3 कितना आ गया 15 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 240। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 240/15। एक पार्ट की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, ये हमारे पास आ गई कितनी 16। हम क्या कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 16। तो वो क्या करेगा पहले A की वैल्यू निकाल लेगा। 16 × 3 कितना आ गया 48। 16 × 5 B कितना आ गया 80। वो महक करेगा कि A ऑप्शन या A की वैल्यू 48 है, B की वैल्यू 80 है। पेपर से बाहर आएगा कहेगा कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, पर उसको पता नहीं है ना कि उसके साथ दिक्कत होगी। भाई आप कुछ सोचो, हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए 240। कितना चाहिए 240। भाई A की वैल्यू अगर 48 हो और B की वैल्यू 80 हो, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या लगता है कि यहां से 240 आएगा भाई। 80 × 3 ही 240 हो जाता है भाई। ये तो 80 को आप 48 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो एक वाई भी ऐसी आएगी कि भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझो कि जब हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो हमें ख्याल क्या रखना पड़ेगा, ख्याल ये रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू आई, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई 16। कितनी आई यहां तक कितनी आई 16। बट हमें इस एक पार्ट की जो वैल्यू है ना इसका क्या लेना पड़ेगा रूट। 16 का आप रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4।
कितना आ जाएगा आपके पास 4। अब एक पार्ट की वैल्यू 4 पुट करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 5 20। ये रूट क्यों लिया, इसलिए लिया, थोड़ा सा इस पे आप दिमाग लगाना। ये तो जो अगली वीडियो भी हम आपके साथ अपलोड कर रहे हैं ना उसमें मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि हम रूट क्यों लेते हैं, राइट। जो चीजें की हमने नोट डाउन कर लेना, काफी हेल्पफुल रहेगा यार। रेशियो देखो बेसिक है, सारे चैप्टर्स में आगे यूज होना है, तो करके आपको करवाया जा रहा है। चीजों को अंडरस्टैंड करो, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मेरे को रीच आउट कर सकते हैं हमारे नंबर पे, कि हमारा कांटेक्ट नंबर है ना लर्नर्स पैराडाइज फाजिलका में। हम कुछ 15 तारीख से जो है अपने बैचेस को भी शुरू कर रहे हैं, फ्रेश बैचेस शुरू कर रहे हैं। तो आप अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर इज 109988446667, राइट। जो चीजें की इसे समझ लेना, अगली वीडियो में अगला कुछ बढ़िया चीजें देखेंगे। और अगर बढ़िया लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।